और युवाओं के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि आखिर इतनी कम उम्र में कैसे कोई शिक्षक बन सकता है। और 12th के एग्जाम में मैंने 90.60% अंक हासिल 90.60 इन 12 साइंस और पीसीबी या पीसीएम? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और टेस्ट सीरीज में क्या होता था, वो हर महीने का शेड्यूल देते और किताबें हम सेल्फ स्टडी करते थे ज़्यादातर, उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते और हर महीने नियमित रूप से टेस्ट लगते थे। अच्छा, तो वो चीज़ बहुत ही इफेक्टिव मेरे को लगी बात। वीकनेसेस, कुछ कमजोरियां जो आप में आपको लग रही हो? सर वीकनेस फिलहाल तो मुझे नहीं लगी। एक भी वीकनेस नहीं लग रही आप? नहीं, फिलहाल तो नहीं, और अगर होगी तो डेफिनेटली उनमें सुधार करूंगा। नमस्कार दोस्तों, इंटरव्यू के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जो स्पेशल मेहमान हैं वो ये युवा भारत का भविष्य मिस्टर RN गोदारा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले RN गोदारा जी से इनका परिचय ले लेते हैं। तो मिस्टर RN, टेल अस समथिंग मोर अबाउट यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मारवाड़ नागौर जिले के खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। अभी मेरी आयु 20 साल के लगभग है और मैं दौसा जिले के लवाण ब्लॉक में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी उम्र महज 20 साल है। इस उम्र में बहुत सारे युवाओं को ये तक नहीं पता होता कि करना क्या है, और 20 साल की उम्र में ये सरकारी पद पर आ गए, एक सरकारी शिक्षक बन गए, तो ये अपने आप में एक क्रूशल पर्सन हो गए। यानी इन्होंने आपके दिल दिमाग में और युवाओं के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि आखिर इतनी कम उम्र में कैसे कोई शिक्षक बन सकता है। तो अगर मैं इनको कहूं कि यू आर ए यूनिक पर्सन, एम आई राइट? नहीं सर, यूनिक तो नहीं कह सकते अपन। दरअसल क्या है कि मैं बहुत ही छोटी एज में, लगभग 4 साल की एज में स्कूल जाना मैंने शुरू कर दिया था। राइट। मेरी बड़ी बहनें स्कूल जाती थी गांव के पास में ही, आधा 1 किलोमीटर पास में। ठीक है। सरकारी विद्यालय था, तो मैं भी उनके साथ जाना शुरू हो गया। वेरी गुड। और इस वजह से मेरी पढ़ाई भी जल्दी होगी कंप्लीट और आगे भी। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम। गोदारा जी से सबसे पहला प्रश्न मैं पुट करना चाहूंगा कि सर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के संदर्भ में थोड़ा बताएं कि आपने कहां से शुरू करा और सबसे पहले मैट्रिक लेवल पर कितने % मार्क्स आपके आए, उस बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं लोग। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्थानीय विद्यालय में हुई। 1 साल सरकारी विद्यालय में गया, फिर पापा ने मेरा एडमिशन करवा दिया प्राइवेट स्कूल में जी। तो वहाँ पे अध्ययन में मेरी शुरू से ही रुचि थी। अच्छा, बचपन से ही ठीक थे आप? जी सर। ठीक है सर। और सन 2017 में मैंने 10वीं का एग्जाम दिया, जिसमें मुझे 92% अंक प्राप्त हुए। 92%? जी सर। जस्ट ब्रिलियंट। सुना आपने, 92% इन सेकेंडरी एग्जाम। तो वहीं से पता लग गया था इनके पेरेंट्स को कि ये एक नेचुरल टैलेंट है और इस टैलेंट को तराशना है। तो गोदारा जी, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा है, जग रहा है मेरा आपकी परसेंटेज को सुन के कि 10वीं में इतने % के बाद आपने जब 11वीं में आप गए, कौन सा स्ट्रीम चुना, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस? नहीं, 11th में मैंने साइंस मैथ चूज की। गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और एक होता भी है कि 10th में जब थोड़े अच्छे % बन जाते हैं तो सभी को क्रेज होता है कि साइंस में जाएं, तो ऐसे करके मैंने भी साइंस को चुना। अच्छा, तो 11वीं में आपने साइंस लिया और बेसिकली आप साइंस बैकग्राउंड से थे, और कक्षा 11 के बाद आप 12 में आए। तो कक्षा 12 में मतलब कितने % मार्क्स आपके थे साइंस में? 11वीं मैंने उसी स्थानीय विद्यालय से की थी। तो वहाँ पे क्या 10वीं के बाद में थोड़ा पढ़ाई से ध्यान भटक गया, और होता भी है सभी के साथ एक बार। तो उसके बाद अब आपको रोक रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं ये कि एक फेज ऐसा आता है जब आदमी को लगता है कि यार मेरा ध्यान भटक रहा है। और 10वीं में 92 बनाने के बाद भी ये जैसा कि बताया कि 11वीं में थोड़ा बहुत गाड़ी अटक गई थी इनकी, ऐसा होता है, लेकिन उससे ये कैसे निकले इस बारे में बता रहे हैं। फिर 12th में मैंने स्कूल चेंज की, क्योंकि उस विद्यालय में पहली बार साइंस शुरू हुई थी। ठीक है। और हम 4-5 बच्चे थे, और थोड़ा अंदर होता है कि हमने 10वीं में इतने % बनाए, तो उसको लेके कंटिन्यू करना है उसको। हाँ, कंटिन्यू करना है। तो मैंने 12th में स्कूल चेंज की। 12th मैंने की थी मनस्वी स्कूल खिंवसर से जी, और वहाँ से वापस गाड़ी पटरी पे आ गई। और 12th के एग्जाम में मैंने 90.60% अंक हासिल 90.60 इन 12 साइंस और पीसीबी या पीसीएम? पीसीएम। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स।
क्या बात है, मेरा मन कर रहा है यार एक बार आपको अप्रिशिएट करूं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12वीं में इनके 90.60 इन मैथमेटिक्स, जस्ट आउटस्टैंडिंग। मैं ये कहूंगा कि मेरे पास शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा के लिए। तो गुजारा जी, मैं यहाँ पर आपसे एक इंटरेस्टिंग प्रश्न रख रहा हूँ आपके सामने। 12वीं में 91% थे आपके, तो क्या आप 12वीं के रोल नंबर याद है आपको? जी सर, याद है मेरे को। 1980-856 रोल नंबर थे मेरे। क्या आप इसका टोटल कर सकते हैं, योग कितना था आपके नंबर का? सॉरी सर, मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। चलो चलो, कोई नहीं, बट बहुत अच्छा, 91%, जस्ट ब्रिलियंट। इसके बाद का बताएं थोड़ा सा कि आपने कौन सा रास्ता चुना, किस तरफ गए आप? हाँ, तो 12th एग्जाम के बाद 1 महीने बाद करीबन एग्जाम था प्री BSTC का, तो मैंने भी उसमें फॉर्म लगा दिया। फिर लक्ष्य की गाइड पढ़ी महीना भर और एग्जाम दिया। उसमें पहली लिस्ट में हो गया मेरा सिलेक्शन, कॉलेज मिल गई। ठीक है। 400 के करीबन अंक प्राप्त किए थे मैंने, और मेरे को कॉलेज मिली थी सालासर बालाजी B.Ed कॉलेज सीकर जी। तो वहाँ से मैंने BSTC की। तो सालासर बालाजी सीकर या झुंझुनू? सीकर। अच्छा, सीकर, वहां से आपने BSTC की। जी। तो मिस्टर आर्यन, यू आर बेसिकली बिलोंग्स टू साइंस बैकग्राउंड, यू आर बेसिकली ए इंजीनियर, बट वाई वर यू चेंज योर रूट? आपने साइंस से आर्ट्स की तरफ क्यों मूव कर लिया? हाँ सर, मेरी शुरू से ही साइंस मैथ में रुचि थी, और 12th के बाद मैं IIT JEE की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे। अच्छा, ये कंडीशन बहुत सारे यूथ को फेस करनी पड़ती है हमारी समाज में। आप में से और इन्वॉल्व मी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये इकोनॉमिक कंडीशन का इश्यू आ जाता है, तो इनके साथ भी वही हुआ कि बेसिकली तो आपको पता ही 91% थे, लेकिन मजबूरी में इनको उधर जाना पड़ा। तो आपने जैसा कि बता दिया, आप BSTC आपकी हो गई वहां तक। जी सर। तो सर, अब मैं इंटरेस्ट और जग रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने बताया उसमें तो आपके नंबर तो बहुत शानदार थे और लोग सिर्फ नंबर देखते हैं, लेकिन क्या आपको इस दौरान कुछ डिफिकल्टीज भी थी, कोई मतलब ऐसी संघर्ष करना पड़ा हो, कोई ऐसा मोमेंट आया हो आपकी पढ़ाई के दिनों के दौरान जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ा हो? क्योंकि हर किसी की लाइफ में आता है। बिल्कुल सर जी। तो वैसे तो स्कूल डेज में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिक्कत जरूर होती थी फीस से रिलेटेड थोड़ी, लेकिन पापा ने हमें कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। अच्छा अच्छा। इसके अलावा क्या होता था, उस टाइम जो शिक्षक होते थे वो बहुत गर्म मिजाज के होते थे। ठीक है। मार भी खूब पड़ती थी। और जब सेकंड में मैंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया तो उस टाइम मैं क्लास में सबसे छोटा था। अच्छा। और आप अभी भी छोटे हैं। सर, तो मैं जब क्लास में दूसरे बच्चों को देखता, सर मारते थे उनको, तो मेरे को ऐसे देख देख के उनको डर लगता था। और कभी कभार क्या होता है कि मौत के साथ गुण भी पीसे जाते हैं, तो जब अब मेरे दोस्त वगैरह शरारत करते तो उनके साथ मार भी पड़ती थी। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हुई वहाँ पे। और ये चीजें चली तीसरी चौथी पांचवी तक, फिर सब नॉर्मल हो गए। ये तो खैर बचपन की कहानियां हैं, ये होता रहता है। चलो बहुत अच्छा। अब मिस्टर आर्यन, मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहूंगा कि चलो आपने साइंस से तो आप डाइवर्ट हो गए, वहां से तो आप इस तरफ आ गए, लेकिन स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही चुनने का क्यों आपको लगा कि मुझे BSTC करनी चाहिए? एक तो अर्ली जॉब का इश्यू था, या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है? कईयों का रहता है ना कि नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना है या मुझे वहां जाना है, तो आपको किस वजह से लगा कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहिए? सर, जॉब लगने का तो एक रहता ही है आर्थिक कंडीशन के हिसाब से। इसके अलावा एक रीजन मुझे ये लगता है कि मैं स्कूल टाइम में भी जब भी अपने दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता था तो मैं उनको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा पाता था। ठीक है। और फिर मुझे लगा 12th के बाद कि मैं टीचिंग लाइन में अच्छा कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। और एक शिक्षक ही होता है जो समाज में नवाचार ला सकता है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। देश के भविष्य को सुदृढ़ कर सकता है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, मुझे जानकर अच्छा लगा और शायद हमारे दर्शकों को भी लग रहा होगा। और इसके अलावा क्या होता है कि हम सभी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट। तो एक अपने स्तर को ऊंचा उठाने की, उस स्तर से बाहर निकलने की एकमात्र जो ऑप्शन हमें दिखता है कि कैसे भी करके कोई सरकारी जॉब हमें मिल जाए। जी, ये बिल्कुल सही है। आज हमारे समाज की मनोदिशा इसी तरीके की है, और इतनी कम उम्र में, ये तो खैर बार बार चल ही रहा है कि मात्र 19-20 साल की उम्र में आपके सामने ये बैठे हैं आप, और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे। ठीक है, मैं इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए, ये अब जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं हम, हमारे बहुत सारे दर्शक यूथ जो हैं वो जब कंपटीशन एग्जाम के दौर में आते हैं, ठीक है, आपकी स्कूल एजुकेशन हो गई, BSTC हो गई, वो ये जानना चाहते हैं कि आपने जिस दौरान कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करी उस दौरान आपके
प्लानिंग क्या थी, मतलब क्या प्लान थे, किस तरह से आपने टाइम को मैनेज करा और कौन से प्लान को अपनाकर उसको एग्जीक्यूट किया कि आप फिर निकल गए सीधे पहली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया? तो सर अगस्त 2021 के अंदर मेरी बीएसटीसी कंप्लीट हुई। ओके। और उसी के जस्ट एक महीने बाद रीट 2022 की वैकेंसी थी, उसका एग्जाम था। ठीक है। तो उस टाइम हम इस भ्रम में रह गए कि हमें तो हमारी बीएसटीसी बाद में कंप्लीट होगी और इस भर्ती में हमें शामिल नहीं किया जाएगा। तैयारी तो नहीं की, एग्जाम तो दिया था मैंने और उसमें करीबन मेरे 150 में से आए थे 112 नंबर। ठीक है। और इसके बाद लकीली क्या हुआ कि अगले ही साल वापस भर्ती आ गई 3rd ग्रेड की। ये बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। तो फिर मई 2022 के अंदर, मई 2022 में मैं सूरतगढ़ चला गया तैयारी करने के लिए। ठीक है। और वहाँ पे हमने भाटिया आश्रम कोचिंग ज्वाइन की और सेल्फ स्टडी करते थे, कोचिंग की क्लास लेते थे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ की थी भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज। अच्छा, ये अब इम्पोर्टेंट मोड पे है। एक तो टेस्ट सीरीज अपनाई इन्होंने, राइट, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में क्या होता था, वो हर महीने का शेड्यूल देते और किताबें हम सेल्फ स्टडी करते थे ज़्यादातर, उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते और हर महीने नियमित रूप से टेस्ट लगते थे। अच्छा। तो वो चीज़ बहुत ही इफेक्टिव मेरे को लगी भाटिया आश्रम की। हाँ, मतलब जैसा कि इन्होंने बताया कि टेस्ट सीरीज और मंथली टेस्ट। जी सर। तो उससे क्या कोर्स पूरा कवरअप होता गया, आपकी चीजें। और मेरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी राजस्थान जीके, क्योंकि मैं 12th में साइंस बैकग्राउंड से अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। और जीके से मेरी वैसे तो वहाँ ज्यादा आंकड़ा था, बनती नहीं थी पहले तो वहाँ ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जी सर। तो शुरू से मैंने जीके पे ही फोकस किया, फिर टेस्ट सीरीज से धीरे धीरे पकड़ होती गई और हो गया सर। चलो चलो, बहुत अच्छा। अब मैं आपकी जॉब के बारे में जानना चाहूंगा कि ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया और आपने जैसा कि बताया कि आपको दौसा जिले में लवाण ब्लॉक मिला और वहां आप सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर के पद पर कार्यरत हैं। तो आपकी सेवा के दौरान के कुछ मोमेंट बताएं, मतलब मतलब जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल एक किड जैसे दिखते हैं, एक युवा बालक में अगर आप सबको कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि आपके अफसर वगैरह ने आपको बच्चा समझ के कह दिया हो कि अरे भाई तू यहाँ क्यों घूम रहा है, तेरी क्लास ले जा? हाँ सर, होता है कई बार। जब पहली बार मैं यहाँ पे आया तो जब सामने से देखते हैं तो उनको लगता है कोई स्टूडेंट है, किसी काम से आया होगा। फिर जब वो पूछते हैं, परिचय होता, तब पता चलता है कि हाँ। तो ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक ऑनरेबल मूवमेंट है। ये होने को तो ये फनी मूवमेंट है, लेकिन दरअसल में अंदर से बहुत अच्छा लगता है। और आप जो देख रहे हैं, आपके लिए भी 19-20 साल की उम्र में जब आप एक सरकारी पद पे जाते हो तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए कौन सी प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में ये बता चुके हैं गोदारा जी। इसका क्रेडिट, ये जो कुछ हुआ और आप उस सफलता के शिखर पर पहुंचे, इसका क्रेडिट किसी स्पेशल सिंगल पर्सन को या अपने पेरेंट्स को या दोस्तों को या रिश्तेदारों को या फिर थोड़ा थोड़ा सबको? सर, सिंगल पर्सन को तो क्रेडिट नहीं दे सकते अपन। मैं अपनी सफलता का क्रेडिट अपने माता पिता, शिक्षक जिन्होंने मुझे मेरे भविष्य को मजबूत किया और भगवान जी का आशीर्वाद रहा। इसके अलावा एक जो मेरे रूम पार्टनर थे सूरतगढ़ में जी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है मेरी सफलता के अंदर। ठीक है। उन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, एक बड़े भाई की तरह मुझे गाइड किया और लास्ट एग्जाम तक हर चीज़, जो भी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो हर तरह से उन्होंने साथ दिया। आज वो भी सिलेक्टेड है, इस चीज़ की बहुत खुशी होती थी। तो देखो, जैसा कि इन्होंने बताया, पॉइंट भी नोटेड कि एक आदमी होता है लाइफ में, इनकी में था, आपको ढूंढना है कौन है वो आपका शुभचिंतक जो आपको आपकी अंगुली पकड़ के आगे ले जाएगा, है ना, उसको पकड़ना है और उसके रास्ते पे चलना है। ठीक है, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब मैं मिस्टर आर्यन आपसे जानना चाहूंगा कि सरकारी जॉब में आने के बाद समाज में एक कद जो है अपने आप ऊंचा हो जाता है। तो आपको जो ऑनर मिला समाज में, जो सम्मान मिला, यहाँ दौसा से कभी गांव जाते होंगे, आपके साथ वाले, आपके बड़े, आप एक अपने आप में एक एग्जाम्पल हो गए यूथ के लिए। तो किस तरह का सम्मान मिला आपको? इस जॉब ने मुझे आत्मविश्वास दिया, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। बहुत बढ़िया। जब भी मैं यहाँ से गांव जाता हूँ तो लोग रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, अपने बच्चों को मेरा एग्जाम्पल देते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर मिस्टर आर्यन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मिस्टर आर्यन, मैं थोड़ा सा और आपका समय ले रहा हूँ, अब दर्शकों का भी समय ले रहे हैं कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ के टॉप मोमेंट्स क्या थे? मेरी लाइफ का टॉप मोमेंट जो मुझे लगता है 31 अगस्त 2023, जिस दिन, जी सर, उस दिन मेरे को आइडिया नहीं था कि फाइनल रिजल्ट आने वाला है 3rd ग्रेड वैकेंसी का।
करीबन 7 बजे का समय था शाम का जी। और मैं सो रहा था नींद में, क्योंकि 5:30 शायद मैं सोया था और वो तब तक सो रहा था। ठीक है। तो मेरे दोस्त का कॉल आता है और वो मुझे बताता है कि सिलेक्शन मेरा भी हो गया और तेरा भी हो गया। गजब। तो ये सबसे यादगार पल है मेरा, बहुत खुशी हुई, उनको शब्द में बयां भी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत होना भी चाहिए। मिस्टर आर्यन, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, आपकी ताकत क्या रही, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि किन ताकत के कौन से हथियार थे आपके पर्सनली ताकत के रूप में जिनका आपने इस्तेमाल करा। मेरी ताकत मेरा एजुकेशन, जो मेरी नींव थी शुरू से ही मजबूत थी, हार्ड वर्किंग। जी सर। और मेरे टीचर थे जो प्राइवेट स्कूल के, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत ही अच्छी शिक्षा उन्होंने दी। नहीं, वो तो उनके प्रोस्पेक्ट में, आपकी पर्सनली ताकत क्या थी? मतलब रहता है ना किसी का ऑनेस्टी, किसी का हार्ड वर्किंग, उसमें अध्ययन में मेरी रुचि थी शुरू से ही और मैं मतलब अच्छी खासी मेहनत कर लेते थे। हाँ, ये मतलब की है। हाँ। मिस्टर आर्यन, वीडियो के अंत में मैं जानना चाहूंगा कुछ वीकनेसेस, कुछ कमजोरियां जो आप में आपको लग रही हो। सर वीकनेस फिलहाल तो मुझे नहीं लगी, एक भी वीकनेस नहीं लग रही आप? नहीं, फिलहाल तो नहीं, और अगर होगी तो डेफिनेटली उनमें सुधार करूंगा। तो लास्ट में एक बार रिकॉल कर देते हैं। मेरे साथ थे मिस्टर आर्यन गोदारा, रामनिवास गोदारा, जो मूलतः नागौर से हैं और 20 साल की उम्र में इन्होंने सरकारी शिक्षक बनने का कारनामा किया और ये यूथ के लिए अपने आप में एक एग्जाम्पल है। सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।